Hello students and welcome to my YouTube channel. Today I am going to have chapter number 1 of Hornbill for class 11 students, that is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. So in chapter number 1, The Portrait of a Lady, the lady is referred to the author's grandmother, Khushwant Singh, right? So the narrator and the author of the story is same, जो कि हैं हमारे खुशवंत सिंह, राइट। खुशवंत सिंह ने इस स्टोरी में अपनी ग्रैंड मदर को रेफ़र किया है और उनके जो रिलेशंस थे, जो टाइम उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड किया ऑल थ्रू हिज लाइफ, उसको इस स्टोरी में कहीं ना कहीं रेफ़र किया है। वो मोमेंट जो उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड किए, वो टाइम जो उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड किया, उसको यहाँ हमें हमारे साथ में शेयर किया है, राइट। सो दिस स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ द स्टोरी ऑफ द ऑथर हिमसेल्फ। ये स्टोरी ऑथर की खुद की है। इसमें उन्होंने अपने उन फेजेस को बताया है जो उन्होंने अपने चाइल्डहुड से अपनी यंग एज तक अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड किया। किस तरह के फेजेस, किस तरह के रिलेशन, किस तरह का बॉन्ड उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ शेयर किया, ही हैज़ शेयर्ड विद अस थ्रू दिस स्टोरी, राइट। In this story, he describes his relationship with his grandmother over the years. He pans down her daily activities and how she evolved as a character as time passed by. तो इसमें इस स्टोरी में नैरेटर ने खुशवंत सिंह ने अपने और अपनी ग्रैंड मदर के बॉन्ड को बताया है। ओवर द ईयर्स उन दोनों ने किस तरह का बॉन्ड शेयर किया। इसमें उन दोनों ने ये बताया है कि जब वो लोग स्टार्टिंग में विलेज में रहा करते थे, व्हेन ऑथर was living with his grandmother in village, since then they were sharing a relationship of friendship, they were sharing a bond of friendship, they were very good फ्रेंड्स। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। और ग्रैंड मदर स्टार्टिंग से ही, बिकॉज खुशवंत सिंह इज़ हर ग्रैंडसन, तो वो हमेशा से ही उनकी बहुत केयर करती हैं, उनको बहुत पैम्पर करती हैं। एंड खुशवंत सिंह इज़ अ अफेक्शनेट ग्रैंडसन टू द ग्रैंड मदर। और खुशवंत सिंह जो हैं अपनी ग्रैंड मदर के एक अफेक्शनेट ग्रैंडसन हैं। वो उनको बहुत अच्छे से, बहुत केयरिंग तरीके से, बहुत अफेक्शनेटली उनको अपने साथ में रखती हैं। तो यहाँ हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये स्टोरी 3 फेजेस में डिवाइड की गई है। फर्स्ट फेज़ जहाँ ऑथर ने हमें बताया है दैट इन द चाइल्डहुड ही वॉज सेंट टू द विलेज टू लिव विथ हिज ग्रैंड मदर एंड हिज पेरेंट्स वेंट टू द सिटी टू अर्न सम गुड मनी सो दैट दे कुड गेट सेटल्ड। और फिर उसके बाद वो लोग सिटी आ जाते हैं। सिटी में आने के बाद उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं और फिर धीरे धीरे उन दोनों के बॉन्ड में एक सेपरेशन आने लगता है। तो ये पूरी स्टोरी जो है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। धीरे धीरे आप जब स्टोरी को आगे पढ़ेंगे पैराग्राफ वाइज, तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे उनके बॉन्ड में एक चेंज आता है, कैसे उनके बॉन्ड में एक सेपरेशन आने लगता है। ओके, तो हम स्टोरी को अब एक एक पैराग्राफ करके एक्सप्लेन करेंगे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पैराग्राफ फॉर यू। ओके, सो लेट्स बिगिन। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन. शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. तो वो अपनी ग्रैंड मदर का डिस्क्रिप्शन देने के साथ इस पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। खुशवंत सिंह बताते हैं कि जिस तरह बाकी सबकी ग्रैंड मदर काफ़ी ओल्ड होती हैं, काफ़ी पेल उनका फेस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, उसी तरह उनकी ग्रैंड मदर भी अपनी ओल्ड एज में बहुत ओल्ड हो गई थी। शी वॉज़ गेटिंग वेरी ओल्ड डे बाई डे, और हर दिन वो अपनी ग्रैंड मदर को ओल्ड होता हुआ देखते थे। आप सबके भी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, आप भी उनके साथ टाइम स्पेंड करते होंगे, तो आप ये देखते होंगे कि ये ओल्ड एज एक बहुत बड़ी एजिंग प्रॉब्लम है, जिसमें हर इंसान अपने लाइफ के एक उस सिचुएशन, एक उस स्टेप पे होता है जहाँ वो अपना ऑरा, अपना चार्म सब कुछ खोने लगता है।
तो ग्रैंड मदर बिल्कुल उसी तरह ओल्ड थी जैसे सबके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, और हमेशा से ऑथर ने अपनी ग्रैंड मदर को काफ़ी ओल्ड देखा, रिंकल्ड देखा। रिंकल्ड क्या होता है? जब फेस पे लाइनिंग्स आ जाती हैं एजिंग की वजह से, ओल्ड एज की वजह से फोल्ड्स आ जाते हैं। आपने देखा होगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, उनके फेस पर, उनकी पूरी बॉडी पर लाइनिंग्स आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, तो उन्हें रिंकल्ड कहा जाता है। तो लास्ट 20 ईयर्स से ऑथर अपनी ग्रैंड मदर को काफ़ी ओल्ड होता हुआ देख रहे हैं और उनको उनके चेहरे पर, उनकी पूरी बॉडी पर रिंकल्स होते हुए देख रहे हैं। तो हमेशा से ही ऑथर ने, बिकॉज व्हेन ऑथर वाज बॉर्न हर ग्रैंड मदर वाज वेरी ओल्ड, उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो स्टार्टिंग से ही बहुत ओल्ड थी जब ऑथर का जन्म हुआ, व्हेन ही वाज बॉर्न। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. This is said in humor. ये काफ़ी ह्यूमरस वे में ऑथर ने हमारे साथ बात शेयर की है कि लोग उन्हें बताया करते थे कि यंग एज में उनकी ग्रैंड मदर काफ़ी प्रिटी थी और उनके एक हस्बैंड भी थे। हस्बैंड मीन्स ऑथर्स ग्रैंडफादर, राइट। तो वो तो देखिए ऑब्वियस है कि ग्रैंड मदर होंगी तो ग्रैंडफादर भी होंगे ही, इसीलिए हमने कहा कि ये ह्यूमर में कहा गया है। ह्यूमर होता है जब कोई भी बात बहुत कॉमिकली कही जाती है, हंसी मजाक में कही जाती है, तो उसे ह्यूमर कहा जाता है। तो ह्यूमरसली ये बात कही गई है कि उनके हस्बैंड थे, ये लोग बताया करते थे, वो काफ़ी यंग और प्रिटी थी, ये भी लोग बताया करते थे। बिकॉज ऑथर हैड नेवर सीन हिज ग्रैंड मदर वेरी यंग। ऑथर ने तो कभी अपनी ग्रैंड मदर को यंग और प्रिटी नहीं देखा, लेकिन जो लोग थे, उनके रिलेटिव्स, उनके एक्वेंटेंस, उनके जानने वाले, वो ये बताया करते थे कि उनकी ग्रैंड मदर अपनी यंग एज में बहुत ही प्रिटी थी और उनके एक हस्बैंड भी थे। लेकिन जब वो अपनी ग्रैंड मदर को देखते थे या उनके बारे में सुनते थे तो उन्हें ये विश्वास नहीं होता था कि उनकी ग्रैंड मदर के कोई हस्बैंड भी हो सकते हैं, राइट। क्यों उन्हें बिलीव नहीं होता था कि ग्रैंड मदर के हस्बैंड उनके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ये भी आपको आगे पता चलेगा। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रे हंग अबव द मेंटल पीस। तो मेंटल पीस क्या होता है? मेंटल पीस एक वुडन स्ट्रक्चर होता है या फिर एक मार्बल या स्टोन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो कि फायर प्लेस के बिल्कुल ऊपर बनाया जाता है, राइट, जहाँ कैंडल स्टैंड वगैरह रखे जाते हैं। आपने फॉरेन कंट्रीज़ के घर देखे होंगे, उनके घरों में फायर प्लेस होती है और फायर प्लेस के ऊपर जो वुडन स्ट्रक्चर होता है जहाँ कैंडल स्टैंड वगैरह रखे जाते हैं, उसे मेंटल पीस कहा जाता है। तो ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट जो है वो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ है। इट वॉज हंग जस्ट अबव द मेंटल पीस एंड उनकी फ़ोटो में, उनके पोर्ट्रेट में वो कैसे दिख रहे हैं? ही यूज़ टू वियर अ बिग टर्बन। वो अपने, जब वो ज़िंदा थे, व्हेन ही वॉज देयर विद देम, जब वो उनके साथ थे तो वो क्या पहना करते थे? एक बड़ा सा टर्बन पहना करते थे, पगड़ी पहना करते थे अपने सर पे, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहना करते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और उनकी एक बड़ी सी लॉन्ग वाइट बियर्ड थी, बियर्ड होती दाढ़ी, बहुत बड़ी उनकी बियर्ड थी जो उनके चेस्ट तक आती थी। और एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। और उनकी फ़ोटो देख के ऐसा पता चल रहा है ऑथर हैड नेवर सीन हिज ग्रैंडफादर। ऑथर ने तो अपने ग्रैंडफादर को कभी नहीं देखा, पर वो जब ज़िंदा थे तो वो बड़ा सा टर्बन लगाते थे, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे, उनकी वाइट बियर्ड हुआ करती थी जो उनके चेस्ट तक आया करती थी। और उनको देखकर कोई भी ये नहीं कहता था कि वो कभी यंग भी हो सकते थे, क्योंकि उनका जो एक अटायर था, उस अटायर को देखकर, उनको उनका जो पहनावा था उसको देखकर लोग यही समझते थे कि वो 100 ईयर्स ओल्ड मैन थे, राइट। तो इसीलिए ऊपर जो बात ये कही गई कि मुझे कभी ये बिलीव नहीं हुआ कि मेरी ग्रैंड मदर के हस्बैंड मेरे ग्रैंडफादर हो सकते हैं। क्यों उन्हें बिलीव नहीं होता था? उनके अटायर को देखकर, उनकी फ़ोटो को देखकर, क्योंकि ग्रैंडफादर हमेशा कैसे दिखते थे? ही ऑलवेज लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड मैन। वो हमेशा 100 ईयर ओल्ड दिखाई देते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन। और ग्रैंडफादर को देखकर कभी ये नहीं लगता था कि उनकी कभी वाइफ और चिल्ड्रन हो भी सकते हैं। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उनको देख के सिर्फ यही लगता था कि उनके बहुत बहुत सारे केवल ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, वाइफ और चिल्ड्रन कभी नहीं हो सकते। तो देखिए ये प्रैक्टिकली, रियलिस्टिकली तो काफ़ी इम्पॉसिबल चीज़ है कि अगर वाइफ और बच्चे ही नहीं होंगे तो ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ से होंगे। लेकिन क्योंकि ये ह्यूमर में कहा गया है, जैसे मैंने आपको बोला, वो मजाक में ये चीज़ कह रहे हैं, वो बचपन में इन चीज़ों को
सोचा करते थे। बचपन में तो हर बच्चा इनोसेंट होता है, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, है ना। तो वह जब छोटे थे तो उनको ये चीज़ें दिमाग में बहुत ज़्यादा घूमती रहती थी, कंफ्यूज होते रहते थे कि आखिर ग्रैंडफादर उनकी ग्रैंडमदर के हस्बैंड कैसे हो सकते हैं। वो तो दिखने में ही 100 ईयर्स ओल्ड हैं, और उनकी ग्रैंडमदर के बारे में तो लोग बताते थे दैट शी यूज़ टू बी वेरी यंग एंड प्रिटी, वो बहुत यंग और प्रिटी थी। तो इसीलिए ये थॉट हमेशा उनके दिमाग में चलता रहता था, वो हमेशा कंफ्यूज रहते थे ये चीज़ें सोचकर, है ना। और उन्हें हमेशा लगता था कि ग्रैंडफादर के तो सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन कभी वाइफ और चिल्ड्रन नहीं हो सकते। तो दिस इज सेड इन ह्यूमर स्टूडेंट्स, ओके। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, क्योंकि हमेशा लोग यही कहते थे कि उनकी ग्रैंड मदर बहुत यंग और प्रिटी हुआ करती थी, और ग्रैंडफादर की फ़ोटो देख के तो यही लगता था कि ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा ओल्ड थे, ही लुक लाइक 100 ईयर ओल्ड मैन। तो इसीलिए थॉट हमेशा उनके दिमाग में रिवोल्ट करता रहता था। थॉट वॉज रिवोल्टिंग मीन्स इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव, ऑथर के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था इस बात पर बिलीव करना। She often told us of the game she used to play as a child. So grandmother, जब ऑथर बच्चे थे, छोटे थे, when he was a child and used to live with his grandmother, जब ऑथर छोटे थे और अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहा करते थे, तो उनकी ग्रैंडमदर की क्या हैबिट थी, वो हमेशा अपने पुराने दिनों की बातें कि बचपन में वो कौन से गेम्स खेलते थे, बचपन में वो क्या करते थे, वो ऑथर को सुनाया करते थे। जैसे आप कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठेंगे तो वो आपको अपने बचपन की बातें बताने लगते हैं। तो वैसे ही ऑथर की जो ग्रैंडमदर थी, वो ऑथर को हमेशा अपने बचपन के गेम्स बताया करती थी कि हम बचपन में ये गेम्स खेलते थे, वो गेम्स खेलते थे। तो शी यूज़ टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो भी वो बचपन में एज अ चाइल्ड जो गेम्स खेलती थी वो ऑथर के साथ शेयर किया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड, तो ये काफ़ी एब्सर्ड था। एब्सर्ड मतलब होता है इलॉजिकल, राइट। और ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, जो भी हार्ड वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग्स आप लिख लीजिए, ये आपको स्टोरी को समझने में हेल्प करेगा। एब्सर्ड होता है इलॉजिकल, राइट, इलॉजिकल। और अनडिग्निफाइड होता है, डिग्निटी जो रिलेटेड है वो रिस्पेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए अनडिग्निफाइड होता है डिसरिस्पेक्टफुल, ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल लगता था ऑथर को कि उनकी ग्रैंड मदर उनको अपने बचपन के गेम्स बताया करते थे, लेकिन क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनको बहुत लव करते थे, उनको बहुत अफेक्शन देते थे, इसलिए वो ग्रैंड मदर के पास चुपचाप बैठकर उनकी बातों को सुना करते थे। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज़ टू टेल अस, तो वो जब भी ग्रैंड मदर उनको अपने गेम्स बताया करती थी या अपनी कहानियाँ सुनाया करती थी बचपन की, तो ऑथर को पसंद तो नहीं आती थी, इलॉजिकल उनको लगता था, काफ़ी लॉजिकल थी वो चीज़ें, लेकिन वो उनको एज अ फेबल, फेबल होता है कोई भी फिक्शियस स्टोरी, तो उसको स्टोरी की तरह केवल सुना करते थे। जैसे सेंट्स कहानियाँ सुना, पुराने मॉन्क्स या सेंट्स की जो कहानियाँ होती थी, फेबल्स होती हैं स्टोरीज़, फिक्शियस स्टोरीज़, राइट, जिसका कोई मॉरल होता है, कोई टीचिंग होती है, उसको फेबल कहा जाता है। तो ऑथर और बाकी जो बच्चे होते थे छोटे छोटे, वो उनको कहानियों की तरह लिया करते थे केवल, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी इलॉजिकल चीज़ें थीं। वो ऑथर के बचपन का एक नॉस्टैल्जिया था, जब वो बचपन में अपनी ग्रैंड मदर के साथ बैठकर इन चीज़ों को सुनते थे। आगे के पैराग्राफ्स में आप ऑथर की ग्रैंड मदर की पर्सनैलिटी के, उनके ऑरा के बारे में सुनेंगे, उनके अटायर के बारे में सुनेंगे कि वो कैसी दिखती थी अपनी ओल्ड एज में, उनका अटायर कैसा होता था, वो क्या पहना करती थी, उनका बिहेवियर कैसा था, नेचर कैसा था, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन शी वॉज, किस तरह की थी वो, राइट। चलिए आगे चलते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। ओल्ड एज में हर कोई ऐसे ही हो जाता है, फैट थोड़ा सा बेंट हो जाता है, क्योंकि उसका पोस्चर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं। तो वैसे ग्रैंड मदर अपनी ओल्ड एज में, हाइट तो उनकी स्टार्टिंग से ही बहुत कम थी, शॉर्ट थी, फैट थी, हेल्दी थी, लेकिन वो बेंट किस वजह से हो गई थी, अपनी ओल्ड एज की वजह से थोड़ा सा बेंट हो गई थी। एंड हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और उनके पूरे फेस पे क्या आ गए थे, बहुत सारे रिंकल्स आ गए थे। जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी सारी लाइंस आ जाती हैं, और लाइंस आना फेस पर किसका सिंबल होता है, ओल्ड एज का सिंबल होता है। तो उनके पूरे फेस पर, पूरी बॉडी पर बहुत सारे रिंकल्स आ गए थे। फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। नो, वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर।
हमेशा से ऑथर ने अपनी ग्रैंड मदर को टेरिबली ओल्ड होते हुए ही देखा है। हमेशा से उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के फेस पर, पूरी बॉडी पर बहुत सारे रिंकल्स ही देखे हैं। सो द ऑथर हैड ओनली नोन हिज ग्रैंड मदर एज अ ओल्ड पर्सन। हमेशा ऑथर ने अपनी ग्रैंड मदर को एक किसकी तरह जाना है, एक ओल्ड पर्सन की तरह जाना है। उन्होंने उनकी यंग एज कभी नहीं देखी है। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. Now author is of 20 years. Author अब 20 years के हैं और 20 सालों से author अपनी ग्रैंड मदर को रेगुलर केवल ओल्ड होता ही देख रहे हैं और इससे ज़्यादा ओल्ड वो अब और नहीं हो सकते हैं, बिकॉज शी हैड ग्रोन वेरी ओल्ड। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी लाइन है। जो भी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल वाइटल लाइन्स हो उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो वो कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर कभी बहुत प्रिटी नहीं थी लेकिन बहुत ब्यूटीफुल थी। देखिए प्रिटी और ब्यूटीफुल वैसे तो सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, लेकिन प्रिटी होता है आउटर अपीयरेंस से रिलेटेड। हम किसी भी चीज़ को देखकर कहते हैं अरे वाह कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। सो यू आर लुकिंग एट समथिंग दैट फैसिनेट्स यू, अट्रैक्ट्स यू, तो वो प्रिटी है, ठीक है। लेकिन किसी के थॉट्स अच्छे हैं, आइडियाज़ अच्छे हैं, बातें अच्छी हैं, प्योर हैं, तो वो ब्यूटी है। तो ब्यूटी लिव्स इन इनसाइड, इन कंसाइंस ऑफ समथिंग। ब्यूटी किसी के थॉट में होती है, किसी की बातें ब्यूटीफुल होती हैं, लेकिन प्रिटी इज़ रिलेटेड टू द अपीयरेंस। प्रिटी किससे रिलेटेड है, अपीयरेंस से रिलेटेड है, राइट। तो वो कभी बहुत प्रिटी नहीं थी लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल थी क्योंकि उनका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत सूदिंग था। शी इज़ अ वेरी सर्विंग एंड अ जनरस लेडी। वो बहुत सर्विंग हैं, बहुत जनरस हैं, बहुत काइंड हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है, इसीलिए उनको ब्यूटीफुल कहा गया है। She hobbled about the house in a spotless white. What grandmother used to wear in her old age? ग्रैंडमदर अपनी ओल्ड एज में क्या पहनती थी? बिकॉज शी वॉज अ विडो, वो एक विडो थी, इसलिए वो स्पॉटलेस वाइट कलर की साड़ी पहना करती थी। और उनकी क्या हैबिट थी? दैट शी यूज़ टू हॉबल अबाउट द हाउसेस। तो वो अपने घर के चारों तरफ चक्कर लगाया करती थी। हॉबल होता है जब बहुत मुश्किल से कोई ओल्ड इंसान, कोई ओल्ड पर्सन चल पाता है। यू माइट हैव सीन दैट ओल्ड पीपल फाइंड वेरी डिफ़िकल्ट टू walk. Usually they keep some kind of stick in their hand to support their structure, or they keep their hand on the waist to support themselves. तो जो ओल्ड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, या तो अपने हाथ में कोई स्टिक रखते हैं ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर पाएँ, या फिर अपना एक हाथ अपनी वेस्ट पे रख लेते हैं। तो उनसे चला तो जाता नहीं था। शी वॉज इन अ वेरी टेरिबल ओल्ड एज, वो बहुत टेरिबल ओल्ड एज में थी। तो वो अपना एक हाथ अपने वेस्ट पे रख कर अपने स्टूप को, अपने स्ट्रक्चर को, स्टूप क्यों कहा गया है इसमें? स्टूप इसलिए कहा गया है क्योंकि शी हैड ग्रोन वेरी ओल्ड और उनका स्ट्रक्चर बहुत वीक हो गया था, उनकी बॉडी बहुत वीक हो गई थी, एक बिल्कुल स्केलेटन की तरह। तो वो अपनी बॉडी को सपोर्ट करते हुए अपने घर के चारों तरफ वाइट कलर की साड़ी पहनकर घूमा करती थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप and other telling the beads of her rosary. So what was the habit of grandmother when they used to live in the village? Grandmother village में जब भी फ्री होती थी तो वो अपने वेस्ट पर एक हाथ रखकर वाइट कलर की साड़ी पहनकर घर के चारों तरफ घूमा करती थी। और दूसरा जो उनका हाथ होता था, एक हाथ तो उनके वेस्ट को सपोर्ट कर रहा होता था, दूसरा हाथ में रोज़री हुआ करती थी, माला हुआ करती थी। आपने ओल्ड पीपल को देखा होगा, वो लोग हमेशा भगवान का जाप करते रहते हैं, रिलीजियसली दे कॉल फॉर द गॉड, और उनके हाथ में एक रोज़री होती है जिसकी वो बीट्स को रेगुलर रोटेट करते रहते हैं। हर सिल्वर लॉक्स किसको कहा गया है? जो उनके बाल थे, हर हेयर was scattered untidily over her pale puckered face. Pale face होता है colorless face, right? Pale puckered face, puckered होता है a face contract into wrinkles. जो फेस बहुत वीक हो जाता है wrinkles की वजह से, उसको puckered face कहते हैं। And her lips constantly moved in inaudible prayer, right? तो आप यहाँ देखिए ग्रैंड मदर की हालत कैसी हो गई थी, बिकॉज शी हैड ग्रोन वेरी ओल्ड। तो वो जब अपने बाल बनाती थी, अपने सिल्वर लॉक्स, सिल्वर कहा जाता है, कभी भी वाइट हेयर नहीं कहा जाता, या तो ग्रे हेयर कहा जाता है, और जो विमेन जो लॉक्स बनाते हैं, अपनी ब्रेड्स बनाती हैं, चोटी बनाती हैं, उन्हें लॉक्स कहा जाता है।
तो उनसे अपने बाल भी सही से बनाए नहीं जाते थे क्योंकि वो बहुत वीक हो गई थी, उनके हाथ बहुत शिवर किया करते थे और उनका फेस बहुत कलरलेस हो गया था, उनका फेस बहुत वीक हो गया था रिंकल्स की वजह से, और उनके लिप्स लगातार प्रेयर्स में चलते रहते थे. शी वॉज इन द हैबिट ऑफ रिसाइटिंग प्रेयर थ्रू हर लिप्स. तो अपने लिप्स से हमेशा ऑडिबल प्रेयर इनऑडिबल प्रेयर बोलती रहती थी. इनऑडिबल होता है जो किसी को सुनाई ना दे, ऑडिबल होता है जो सुनाई दे सकता है, दैट कैन बी हर्ड. यस शी वॉज ब्यूटिफुल. तो ऑथर को हमेशा अपनी ग्रैंड मदर बहुत ब्यूटीफुल लगती थी. ब्यूटीफुल आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज ऑफ हर नेचर, बिकॉज ऑफ हर थाट्स, राइट. उनको हमेशा अपनी ग्रैंड मदर बहुत ब्यूटीफुल लगती थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. तो यहाँ पर ऑथर ने अपनी ग्रैंड मदर को किससे कंपेयर किया है? विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, राइट. विंटर में क्या होता है? स्नोफॉल होता है, पूरे माउंटेन, पूरा लैंडस्केप किससे कवर हो जाता है? स्नो से कवर हो जाता है. और ऑथर ने अपनी ग्रैंड मदर को लैंडस्केप से क्यों कंपेयर किया है? इसलिए किया है क्योंकि शी यूज़ टू वियर वाइट स्पॉटलेट साड़ी एंड शी हैड सिल्वर लॉक्स ऑन हर हेड. उनके सिल्वर लॉक्स थे, वाइट हेयर थे, वो स्पॉटलेट साड़ी पहनती थी, इसलिए उनको विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन से कंपेयर किया गया है. एन एक्सपेंस ऑफ वाइट प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. इसका मतलब है दैट इट रेफर्स टू द काम, रिलैक्स्ड एंड पीसफुल कैरेक्टर ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर. ये ऑथर की ग्रैंड मदर के काम, रिलैक्स और पीसफुल नेचर और कैरेक्टर को यहाँ पर बताता है. ठीक है. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. अब यहाँ पर ऑथर ने अपने और ग्रैंड मदर के बॉन्ड को हमारे साथ शेयर किया है. जैसे मैंने आपको पहले कहा था, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी with her when they went to live in the city and we were constantly together. So from here students, the first phase of their bond begins. यहाँ से उनका फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है. अभी तक के पैराग्राफ्स में हम ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के डिस्क्रिप्शन को पढ़ रहे थे. यहाँ से ऑथर और ग्रैंड मदर के बॉन्ड के बीच का ये पहला फेज स्टार्ट होता है व्हेन ग्रैंड मदर एंड ऑथर यूज्ड टू लिव इन द विलेज. और ग्रैंड मदर जो थी वो ऑथर के साथ विलेज में क्यों रहा करती थी? बिकॉज उनके जो पेरेंट्स थे ऑथर के, वो ऑथर को छोड़कर सिटी चले गए थे टू सेटल, टू मेक देम सेटल, टू अर्न लिटिल मोर इन द सिटी, राइट. तो यहाँ से ऑथर और ग्रैंड मदर दोनों विलेज में एक साथ रहा करते थे एंड दे वर शेयरिंग अ वेरी गुड बॉन्ड लाइक फ्रेंड्स, राइट. सो माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. तो यहाँ पर आपने देखा ऑथर और ग्रैंड मदर दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे. ऑथर और ग्रैंड मदर दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. ऑथर हैड बीन लेफ्ट इन द विलेज by his parents and they both went to the city just to earn little more and to get themselves settled there. तो ऑथर के पेरेंट्स ऑथर को विलेज में छोड़कर सिटी चले गए थे कुछ अच्छा पैसा अर्न करने के लिए ताकि वो सेटल हो जाएं. और अब ऑथर ग्रैंड मदर के साथ विलेज में रहने लगे. ऑथर की ग्रैंड मदर उनकी हर तरह से उनकी केयर करती थी. उनको सुबह जल्दी उठाया करती थी, उन्हें स्कूल के लिए रेडी किया करती थी. और जब वो रेडी होते थे तो वो एक प्रेयर गाया करती थी, मॉर्निंग प्रेयर. जब भी वो बाथ लेती थी, ड्रेस होती थी, तो वो एक प्रेयर गाया करती थी और वो चाहती थी कि ऑथर भी उस प्रेयर को बाय हार्ट लर्न करें. लेकिन ऑथर ने कभी भी उस प्रेयर को लर्न करने की कोशिश नहीं की. लेकिन वो अपनी ग्रैंड मदर की प्रेयर सुना करते थे बिकॉज ही लव्ड हर
वॉइस, क्योंकि उन्हें अपनी ग्रैंडमदर की वॉइस बहुत अच्छी लगती थी। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट। फिर उसके बाद ऑथर को उनकी ग्रैंडमदर स्कूल ले जाने के लिए रेडी करती थी। उनको स्लेट दिया। पहले बच्चे बुक्स में नहीं लिखते थे, स्लेट्स में लिखते थे, तो वो उनको स्लेट दिया करती थी, चॉक दिया करती थी, एक अर्दन इंक पॉट दिया करती थी, रेड पेन दिया करती थी, और सबको एक बंडल में बांध कर उनको हैंड ओवर किया करती थी। और फिर उनको एक बड़ी सी चपाती बनाकर उस पर थोड़ा सा बटर और शुगर स्प्रिंकल करके ब्रेकफास्ट में दिया करती थी। और जो बची हुई स्टेल चपातीज़ होती थी, जो बासी चपातीज़ होती थी, जो एक टाइम के बाद की हो जाती थी, वो सारी चपातीज़ वो अपने साथ कैरी करती थी, ताकि रिटर्न होते टाइम, स्कूल से रिटर्न होते टाइम वो अब डॉग्स को दे सकें। तो आपने यहाँ देखा वो कितनी सर्विंग थी, कितनी काइंड थी, कितनी अफेक्शनेट थी, लविंग थी। वो डॉग्स तक को सर्व करती थी, वो अपने ग्रैंडसन की बहुत अच्छे से केयर करती थी, बहुत लव करती थी, उन्हें बहुत अफेक्शन देती थी। तो यहीं से पता चलता है कि ग्रैंड मदर एक बहुत ही प्योर, पायस, काइंड, जनरस और सर्विंग लेडी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस स्टोरी का फर्स्ट फेज था, जब when grandson Kushwant Singh used to live with his grandmother in the village and they were sharing a very good bond of friendship, और वो दोनों बहुत अच्छा फ्रेंडशिप का बॉन्ड शेयर कर रहे थे, राइट। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि ऑथर ने किस तरह अपनी ग्रैंडमदर के साथ विलेज में टाइम स्पेंड किया। वो एक बहुत ही प्रीशियस टाइम था जब वो दोनों एक अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे थे। इसके बाद उनके बॉन्ड में क्या क्या चेंजेस आए, जैसे मैंने आपको बताया टाइम के साथ उनके बॉन्ड में सेपरेशन आने लगा। कैसे वो सेपरेशन आया, क्या टर्निंग पॉइंट आया उनके इस बॉन्ड में, उनकी लाइफ में, दैट वी विल रीड इन द फर्दर पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, राइट। So till then just keep reading, try to do one post reading of the chapter till this paragraph, and then we will have explanation of further paragraphs in the next part of the story. I hope you like the explanation, so kindly like and subscribe my channel. Thank you so much. Keep watching, keep listening.